हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए फिर से इस क्लास में 50 प्लस क्वेश्चन है और आप यहां से फिर से अपना यानी कि एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और आपको यहां से ये भी पता लगेगा साथ के साथ कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। और मैं फिर से एक ही बात बोलूँगा कि कम से कम 40 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। अगर आपके कम भी क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो से तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बेटर कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि अभी एग्जाम में समय है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी है। और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका हिसार में रहेगा, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? बड़ा हमने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो भिड़डाना है। भिड़डाना आपका कहाँ पर रहेगा? ये आपका फतेहाबाद में है। भिड़डाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। भगवानपुर आपका कुरुक्षेत्र में है। बनावली आपका फतेहाबाद में है। और राखीगढ़ी हमने आपको बता ही दिया पहले क्वेश्चन में। और इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। प्राचीन समय में हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे अधिक भील जाति के लोग रहते थे? तो प्राचीन समय के अनुसार हरियाणा में सबसे अधिक भील जाति के लोग कहाँ पर रहते थे, कहाँ निवास करते थे? तो इसका जो राइट बनेगा फतेहाबाद में। कहाँ पर? फतेहाबाद में। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है कि ओड जाति, कौन सी? ओड जाति के लोग सबसे अधिक कहाँ पर रहते हैं? होडल में। कहाँ पर? होडल में। और उसी के नाम से यानी कि ओड से बिगड़ कर ये बाद में होडल कर दिया गया, यानी ओड से होडल हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसी के नाम से है होडल। तो यानी कि इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। पचरंगा आचार उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं सूखी साग सब्जी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पचरंगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका पानीपत का प्रसिद्ध है और निर्यात किया जाता है यहाँ से दूसरे देशों के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंथेटिक रबर प्लांट पानीपत में कब स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कब इसकी स्थापना हुई है पानीपत में? तो 29 नवंबर 2013। कब की बात है? 29 नवंबर 2013, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर बनाने का कारखाना हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये जो आपका विस्फोटक पदार्थ काला पाउडर है ये काफ़ी पुराना कारखाना है। और कहाँ पर ये स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट बनेगा गुरुग्राम। कहाँ पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अमरूद प्रदर्शन या प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? प्रदर्शन के नाम से भी आ सकता है, प्रजनन के नाम से भी आ सकता है। तो ये आपका हरियाणा में कहाँ पर है? एक स्थान है। कौन सा स्थान है? भूना। कौन सा स्थान रहेगा? भूना। और भूना आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फतेहाबाद बन जाएगा आंसर। तो यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रथम कॉटन मिल की स्थापना हरियाणा में कब हुई? तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि कॉटन मिल की स्थापना कहाँ पर हुई? ये 1963 में हुई है। कहाँ पर हुई? फतेहाबाद में। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर तो डी बन जाएगा। लेकिन पूछ ले आपसे कॉटन सिटी, क्या बनेगा? कॉटन सिटी। कॉटन सिटी आपका पलवल रहेगा। पलवल जिले को कॉटन सिटी कहते हैं। जबकि कॉटन हब आपका कौन सा है? जिला है सिरसा जिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कॉटन मिल सबसे बड़ी कहाँ पर है? तो वो आपकी रहेगी रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक में। तो कॉटन मिल की स्थापना हरियाणा में कब हुई? तो आपको ध्यान रखना, प्रथम कॉटन मिल की हम बात करें 1963 है फतेहाबाद में। जबकि कॉटन मिल जो सबसे बड़ी है वो मंडी कहाँ पर है इसकी सबसे बड़ी? तो महम रोहतक में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। जॉर्ज थॉमस के द्वारा बसाई गई कुल ग्रामों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 253 ग्राम। कितने? 253 ग्राम, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और इनका हांसी से संबंध है। कहाँ से संबंध है? जॉर्ज थॉमस का। इसे झाज सिंह के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान रखना, किसके नाम से जानते हैं? झाज सिंह के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ का एक लुटेरा था? ये आयरलैंड का एक लुटेरा था। लुटेरा बनकर यानी कि इसकी एंट्री होती है इंडिया में। और सबसे पहले मद्रास में आता है 1782 में। और 1787 में यानी कि बेगम समरू की सेना में ये भर्ती होता है। बेगम समरू का जो किला है वो गुरुग्राम में बादशाहपुर में है। तो आपको ध्यान रखना है और उससे ही इसका संबंध रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा।
अमेठी तालाब हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट बनेगा हिसार में है। और स्थान अगर आपसे पूछ ले तो हांसी रहेगा स्थान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मनसा देवी मंदिर की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा मनसा देवी मंदिर आपका है कहाँ पर? पंचकुला में। और स्थापना 1815 में हुई है। कब हुई? 1815 में, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे हुए हैं? तो ये तो भाई कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आगे भी बन सकता है। हरियाणा के किस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे हुए हैं या फिर मतलब लिखे गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बिरला मंदिर। कौन सा रहेगा? बिरला मंदिर। और ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मुगल शासक अकबर ने हरियाणा के किस मंदिर का या फिर किस मंदिर की स्थापना की? मुगल शासक अकबर ने हरियाणा के किस मंदिर की स्थापना की? तो इसका जो राइट बनेगा पहाड़ी माता मंदिर। और कहाँ पर इसकी स्थापना की है? लोहारू। कहाँ पर स्थापना की है? लोहारू। लोहारू आपका कहाँ पर रहेगा? भिवानी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लोहारू में ही आपका बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और सीता माई मंदिर करनाल में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बना है, तो ध्यान रखना। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा विष्णु मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। और ये आपका कहाँ पर है? तोशाम। और तोशाम आपका कहाँ पर है? भिवानी। तो ध्यान रखना। वैसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस भगवान के मंदिर है? तो शिव भगवान के मंदिर सबसे अधिक हैं। और विष्णु मंदिर आपका तोशाम भिवानी रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। सेंटर फ्रेश का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सेंटर फ्रेश का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? मानेसर। मानेसर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और यहीं पर एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना 1997 में हुई। और मानेसर का नैनवाल स्थान रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। और मानेसर 11वां कौन सा 11वां नगर निगम बनाया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 23 दिसंबर 2020 को बनाया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बेंटेन समूह जो कि जूते बैग कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन बना है और आगे भी बन सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसका जो राइट आंसर बनेगा ये गुरुग्राम में है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत एक फूड पार्क स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको कवर करवाया था। यानी कि 4 फूड पार्क है हरियाणा में। एक आपका राई आपका कहाँ पर है? सोनीपत। एक आपका डब्बाली आपका कहाँ पर है? सिरसा। एक आपका हमने आपको बताया साहा आपका कहाँ पर है? अंबाला। तो 3 फूड पार्क तो आपके ये बन जाएंगे। और चौथा आपका कहाँ पर है? जींद में। और कौन सा है? नरवाना ये एक स्थान है और वहीं पर आपका फूड पार्क है जींद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में चुम्बक उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपका हिसार का प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का। और एक आपका बुद्ध ग्रह। कौन सा बुद्ध ग्रह है? ये चुम्बक केंद्र इसका एक प्रमुख आकर्षक केंद्र है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि भाई कौन सा यानी कि ग्रह ऐसा है जो चुम्बक के केंद्र के लिए जाना जाता है? तो बुद्ध ग्रह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, ये जियोग्राफी का टॉपिक हम कह सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में रिलैक्सो जूता चप्पल उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा रिलैक्सो जूता चप्पल उद्योग आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो झज्जर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? झज्जर का प्रसिद्ध है। तो यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। और स्थापना अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1995-96 में इसकी स्थापना हुई है। तो डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और दोस्तों साथ के साथ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, लखानी जूता उद्योग हरियाणा में किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपका फरीदाबाद का रहेगा। कहाँ का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सूर्य रोशनी उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध रहेगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा सूर्य रोशनी उद्योग, तो ये आपका झज्जर का प्रसिद्ध है। और सौर ऊर्जा का इंटरनेशनल मुख्यालय आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम हरियाणा में कहां पर गिरफ्तार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये पलवल से गिरफ्तार हुए हैं भाई। कहां से? पलवल से। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक तो रेलवे स्टेशन से इसको गिरफ्तार किया गया है पलवल से। दूसरा ये हिसार से दूसरी बार गिरफ्तार हुए हैं। कब? 30 जुलाई 1919 और 10 अप्रैल 1919 पलवल से और 30 जुलाई 1919 हिसार से 2 बार गिरफ्तार हुए हैं। तो ध्यान रखना, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं और दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं।
राखी गढ़ी की खोज डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा कब की गई? एक भाई का कमेंट आया कि सर ये इसकी खोज डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने नहीं की है, डॉक्टर सूरज भान के द्वारा की गई है। और मैंने उसके मैसेज का जवाब भी दिया, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि सभी का जवाब दूँ जितना हो जाए। इसका जो राइट आंसर बनेगा 1997। तो भाई कब की बात है? 1997 की बात है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को मध्य प्रदेश के नाम से जानते थे, तो बी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। हरियाणा में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा में सोने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा नारायणगढ़, नारायणगढ़ में होता है। और प्राचीन समय में सोना उद्योग है, यानी कि कौन सा गांव प्रसिद्ध था? कुनाल सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुनाल आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में है, और नारायणगढ़ आपका अंबाला में रहेगा। और इसका जो राइट बनेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की किस सभ्यता के लोग खाल, ऊन और रुई से वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे? तो इसका जो राइट बनेगा सी सवाल। और सी सवाल की खोज किसके द्वारा की गई? डॉक्टर सूरज भान के द्वारा 1968 में। तो ये आपको ध्यान रखना, सी सवाल का प्राचीन नाम क्या रहेगा? आदमपुर। और चेटांग नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना। और सी सवाल से यानी कि वैदिक सभ्यता के 29 स्थानों के बारे में जानकारी मिली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो सी सवाल जाति के जो लोग थे या फिर नीग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कुटीर उद्योग किस वृक्ष पर आधारित है? तो सरकंडा पर आधारित है। एक दो बार एग्जाम में बना है, बाकी ज़्यादा नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, हो सकता है आगे फिर से रिपीट हो जाए, तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में ढाक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। हरियाणा में ढाक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके करनाल में, तो यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। करनाल यानी कि करण नगरी भी इसे कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, करण झील के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो करनाल रहेगा। और चक्रवर्ती झील, ठीक है, तो यही इसका दूसरा नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में वन नीति कब घोषित की गई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 2006। कब घोषित? यानी कि 2006 में घोषित की गई है, तो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा में 1% क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला है। और तहसील पूछ ले तो यमुनानगर के नाम से ही रहेगी तहसील। और सबसे कम पूछ ले तो फतेहाबाद है। सबसे कम किसका है? फतेहाबाद का है। तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा आपका 741 या 42 या 43 वर्ग किलोमीटर फरीदाबाद रहेगा। दूसरा नंबर आता है पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा है। कौन सा है? सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। और दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर हिसार का है, शायद 3983 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट है इनके बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा सामुदायिक वन योजना है, कौन सी है? हरियाणा सामुदायिक वन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1988-89, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस देश के सहयोग से मंजियाना परियोजना शुरू की गई? तो किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इजराइल। किसके सहयोग से? इजराइल। और ये कहाँ पर? सिरसा से इसकी शुरुआत हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इजराइल यानी कि संसार की चौथी बड़ी पावर है, तो यानी कि चौथे नंबर का देश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट बनेगा 2 है पर्यावरण न्यायालय। भाई कितने हैं? 2 हैं। तो देख लेते हैं साथ के साथ। एक आपका हिसार में है, दूसरा आपका फरीदाबाद में है। और ये जो हिसार वाला है ये कुरुक्षेत्र यानी कि शिफ्ट किए जाने की बात चल रही है काफ़ी टाइम से, तो ध्यान रखना। कई बार आपको हिसार ना मिले तो कुरुक्षेत्र मिल सकता है, तो ध्यान रखना है। 2 है भाई, ठीक है। तो ये हमने आपको बता ही दिया साथ के साथ। हरियाणा पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा, इसकी स्थापना कब हुई है? 6 फरवरी 1997। 6 फरवरी 1997, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम वेलोड्रम साइकिल खेल स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा का प्रथम वेलोड्रम साइकिल खेल स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 1956 में इसकी स्थापना हुई है यूनिवर्सिटी की। और कला निधि और कैरियर 360 इसकी प्रमुख पत्रिका है। कौन सी? कला निधि और कैरियर 360 किसकी है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रथम ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रथम ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण कहां पर किया जाएगा? अंबाला। कहां पर किया जाएगा? अंबाला। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और अंबाला में आपका यानी कि इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम भी स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो भी आपका वहीं पर बन रहा है, तो एक अच्छा क्वेश्चन वो भी बन सकता है एग्जाम के लिए। हरियाणा संस्कृत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नीना मल्होत्रा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी? तो सविता पुनिया। कौन है? सविता पुनिया। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, हॉकी की नर्सरी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। हॉकी की नर्सरी कैसे कहते हैं? शाहाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? शाहाबाद को कहते हैं। शाहाबाद आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर यानी कि शुगर मिल 1984-85 में स्थापित की गई, तो ध्यान रखना। और फुटबॉल नगरी एक अलग पूरा गाँव है, और वो कहाँ पर है? आपका भिवानी में, उसे फुटबॉल नगरी के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी वहीं से आते हैं फुटबॉल के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट बनेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसका जो राइट बनेगा, शिवानी कपूर है। पंचकुला जिले की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिवानी कपूर है। एक बार चेकआउट करना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है? मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी एक बार चेकआउट कर लेना अच्छे से। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अन्वी अग्रवाल किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो इसका जो राइट बनेगा, सेल्फी विद डॉटर। किसके? सेल्फी विद डॉटर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये ही इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का किस शहर को लोहा द्वार के नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, कौन सा शहर है जिसे लोहा द्वार के नाम से जानते हैं? बल्लमगढ़ या बलरामगढ़ जिसे कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पर है? फरीदाबाद में भाई। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा में कहाँ पर आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पंचकुला, यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? किसके सहयोग से? जापानी कंपनी के सहयोग से। कहां पर यह शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, फतेहाबाद। कहां पर? फतेहाबाद। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 8 मार्च 2021 को विधानसभा की कमान कितनी महिलाओं को सौंपी गई? तो ये आपका एक क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन मैं कह सकता हूं। 8 मार्च 2021 को विधानसभा की कमान कितनी महिलाओं को सौंपी गई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, 5 महिला। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा में कितने प्रतिशत राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, 33%। कितने प्रतिशत? 33%, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। वर्तमान हरियाणा का वाहन घनत्व कितना है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, वर्तमान हरियाणा का वाहन घनत्व कितना है? तो 231 है भाई। कितना है? 231 रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों पहला बस अड्डा 1950 अंबाला में स्थापित किया गया भाई। और सबसे बड़ा जो बस अड्डा है वो आपका कहां पर बनाया जा रहा है? गुरुग्राम में। और वर्तमान में सबसे बड़ा कहां पर है? झज्जर में। और 4 मंजिल का बस अड्डा सबसे बड़ा कहां पर स्थापित किया गया है? फतेहाबाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसका जो राइट बनेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्वाइन करना चाहते हैं, सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चन और साथ में 2021 की करंट अफेयर, इंडिया की करंट अफेयर 2021 और साथ में 10 एग्रीकल्चर एनिमल प्रैक्टिस सेट और 400 क्वेश्चन ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी के, तो ये सब कुछ केवल आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। और केवल वही डाटा है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि अगर एग्जाम की तैयारी करें तो एक बार ही क्यों ना अच्छे से कर ले, क्योंकि नौकरियां बार बार नहीं निकलती, मौके भी बार बार नहीं मिलते हैं। तो आगे आपकी मर्जी है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हरियाणा में ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसका जो राइट बनेगा, सिरसा। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। पंडित लक्ष्मीचंद कहां से संबंध रखते हैं? तो ये एक स्वांगी थे भाई। कौन थे पंडित लक्ष्मीचंद? एक स्वांगी थे। सूर्य कवि सभी जानते हैं, सूफी दर्शन की मीरा सभी जानते हैं, किसको कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर बनेगा, सोनीपत से ये बिलोंग करते हैं। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
महाभारत काल से कौन सा नृत्य चला रहा है? तो मैं आपको बता दूं कौन सा नृत्य रहेगा, धमाल नृत्य। कौन सा है? धमाल नृत्य है और चांदनी रात में यानी खुले मैदान में किया जाता है। महेंद्रगढ़, झज्जर और गुरुग्राम का काफ़ी प्रसिद्ध है, महाभारत काल से चला रहा है और सबसे प्राचीन नृत्य रहेगा और प्रमुख लोक नृत्य रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो को, सोलर चीका कठोर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर बनेगा सोलर चीका कठोर मिट्टी आपकी कहाँ पर मिलती है? कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थानेसर है। अगर कुरुक्षेत्र भी ऑप्शन में आए, फतेहाबाद भी आए और थानेसर भी रहे तो थानेसर आपको सबसे पहले लगाना है। थानेसर इसका राइट माना गया और इसे भारी मिट्टी या डाकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।